दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे गूगल कीबोर्ड की 5 इंपॉर्टेंट सेटिंग। ये पांचों सेटिंग आप जान जाते हो तो कीबोर्ड चलाने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहला जो सेटिंग है, आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हो तो ये पहले देखिएगा कैपिटल लेटर में सब लिखा हुआ है। तो यहाँ से कोई भी आप लेटर लिखते हो तो पहला लेटर यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखाता है और दूसरा लेटर लिखिएगा तो यहाँ पे देखिएगा स्मॉल लेटर में लिखा रहा है। अगर आपको ऑल लेटर को आपको पूरा लेटर को कैपिटल में लिखना हो तो फिर कैसे लिखोगे? जैसे मान लीजिए कि आपको राम लिखना है तो यहाँ पे आप क्या करते हो, आर दबाते हो, फिर यहाँ पे एरो के निशान पे क्लिक करते हो, फिर ए दबाते हो, फिर एरो के निशान पे क्लिक करते हो, फिर से यहाँ पे एम दबाते हो, तब जाकर यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बार बार आपको एरो का निशान दबाना नहीं पड़े, जब भी आप यहाँ पे लिखो तो कैपिटल लेटर में लिखा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस एरो के निशान पर आप डबल क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा इस एरो के नीचे यहाँ पे देखिएगा एक लाइनिंग आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से आप कुछ भी लिखोगे ना तो यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखाता रहेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कैपिटल लेटर में लिखा रहा है, यहाँ पे एक बार भी स्मॉल लेटर नहीं आएगा जब तक यहाँ पे एरो का निशान पर आप क्लिक नहीं करते हो। अब यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिखना है तो फिर से एरो के निशान पर क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ से सब स्मॉल लेटर में आ जाएगा, जिससे आप स्मॉल लेटर में यहाँ पे टाइप कर सकते हो। ये तो पहला सेटिंग हो गया। दूसरा सेटिंग है, यहाँ पे देखिएगा कीबोर्ड का साइज है। आप इस साइज को छोटा बड़ा करना चाहते हो, जैसे अपने हाथ से मान लीजिए कि इस तरह मोबाइल चलाते हो और बार बार यहाँ तक इस लेटर तक आपका यहाँ तक उंगली नहीं पहुंच पाता है, तो कीबोर्ड का साइज को आप छोटा करना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा आपको बड़ा 4 डॉट दिखेगा, इस पे आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा वन हैंडेड। तो वन हैंडेड पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो कीबोर्ड का साइज है ना ये छोटा हो गया। जैसे इस तरह आप पकड़कर आराम से टाइप कर सकते हो। अगर कीबोर्ड का लेटर सब इस साइड लाना चाहते हो तो यहाँ पे एरो का निशान मिलेगा, इस पे क्लिक कीजिएगा तो एरो का निशान इस साइड आएगा और लेटर सब इस साइड चला आएगा। और इस कीबोर्ड का साइज को और छोटा बड़ा करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिएगा आपको एक निशान मिलेगा, इस पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से इसका साइज को और छोटा कर सकते हो और यहाँ डन पर क्लिक कीजिएगा तो इस कीबोर्ड का साइज और ज्यादा छोटा हो जाएगा, जिससे आप यहाँ से एक हाथ में रखकर यहाँ से आराम से कुछ भी टाइप कर सकते हो, जो आराम से टाइप हो जाएगा। फिर से आपको बड़ा साइज का कीबोर्ड लाना हो तो यहाँ पे देखिएगा चारों कोण एरो का निशान बना होगा, इस पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो ये बड़ा सा कीबोर्ड हो जाएगा। ये तो हम आपको दूसरा सेटिंग बता दिए। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत हो रही है तो कमेंट में हमको जरूर बताइएगा, हम पूरा हेल्प आपको करने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों हम आपको 2 सेटिंग बता दिए, तीसरा सेटिंग हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा हम जितने भी लिख रहे हैं ना ये सब इंग्लिश में लिखा रहा है। अगर यहाँ पे हमको हिंदी टाइपिंग करना हो तो कैसे हिंदी टाइपिंग करेंगे? तो हिंदी टाइपिंग करने के लिए यहाँ तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई भी लैंग्वेज सेटिंग नहीं है जिससे हम सेटिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा सेटिंग का एक निशान दिखेगा, ये वाला सेटिंग का निशान, इस पे क्लिक कीजिएगा और सबसे ऊपर में यहाँ लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा, लैंग्वेज पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश ही लैंग्वेज है। तो यहाँ पर आपको एक हिंदी लैंग्वेज को डाउनलोड करना है। उसके लिए अपने फोन में यहाँ मोबाइल डाटा या वाईफाई से कनेक्ट कर लीजिएगा और एड कीबोर्ड पर यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। एड कीबोर्ड पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद में यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज आएगा, हिंदी पर आप क्लिक कीजिएगा और नीचे यहाँ डन की ऑप्शन आएगा, इसमें कोई भी आपको टिक अनटिक नहीं करना है। डन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ हिंदी आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से बैक चले आना, बैक आइएगा तो अभी भी यहाँ पे कोई भी हिंदी आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक पॉपअप आ रहा है, इसको कट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे नीचे देखिएगा स्पेस बटन में इंग्लिश लिखा हो, इस पे थोड़ा देर के लिए दबा के रखिएगा तो हिंदी का ऑप्शन आएगा, हिंदी पे आप यहाँ से क्लिक कीजिएगा। फिर भी यहाँ पे कीबोर्ड में कोई भी हिंदी लैंग्वेज आपको देखने को नहीं मिलेगा तो आपको इंग्लिश में ही टाइप करना है। जैसे मान लीजिए आपको राम लिखना है तो यहाँ इंग्लिश में RAM राम लिखिएगा तो यहाँ इंग्लिश में भी आएगा और यहाँ पे सजेशन में हिंदी आएगा तो हिंदी पर आप क्लिक कर दीजिएगा। अगर सीता लिखना हो तो इंग्लिश में सीता को लिखिएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ हिंदी में सीता आ जाएगा। अब इसे आप यहाँ से सेंड कर दीजिएगा।
तो इस तरह आप इंग्लिश कीबोर्ड से हिंदी में भी टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पे हम आपको 3 सेटिंग करके दिखा दिए। चौथा सेटिंग हम आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए कोई उधर से इंग्लिश में चैट कर रहा है आपसे, लेकिन आपको इंग्लिश नहीं आता है। मान लीजिए कि आपको इंग्लिश नहीं आता है, आप इंग्लिश नहीं जानते हो कि वो क्या चैट कर रहा है। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि उधर से वो टाइप किया है हाउ आर यू। अब इसका आपको अर्थ भी पता नहीं है कि ये क्या लिखा हुआ है और आपको जवाब भी इधर से देना है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है। यहाँ पे देखिएगा, इस पे दबा के रखिएगा और सबसे ऊपर 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी कर लेने के बाद में अब आपको क्या करना है, फिर से इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिएगा उसी लाइन में सबसे ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा गूगल ट्रांसलेट का, तो इस पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, डिटेक्ट लैंग्वेज और इंग्लिश का। इंग्लिश में जो लैंग्वेज लिखा है उसको कॉपी कर लिए हाउ आर यू का, और आपको हिंदी में जानना है कि वो क्या लिखा हुआ है, तो जहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है उस पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से हिंदी कर लीजिएगा और यहाँ पे ये पेस्ट कर दीजिएगा हाउ आर यू को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ आ गया आप कैसे हो। अब ये जो लिखा हुआ इसका अर्थ आपको पता चल गया कि आप कैसे हो। अब आपको इधर से लिखना है कि मैं ठीक हूँ। तो यहाँ से पहले आपको बैक कर लेना है और यहाँ पे देखिएगा इंग्लिश है और यहाँ पे हिंदी है, तो हिंदी वाला ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा और जो इंग्लिश है पहले वाला पे, इस पे हिंदी सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से हिंदी आप खोज लीजिएगा या डिटेक्टेड लैंग्वेज पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस तरह कर लेने के बाद में नहीं आ रहा है तो चलिए यहाँ से हिंदी हम खोज लेते हैं। हिंदी आ गया, इस पे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं मैं ठीक हूँ। अब यहाँ पे लिख दिए मैं ठीक हूँ और सबसे ऊपर में आ गया आई एम फाइन। अब यहाँ से आप सेंड कर दीजिएगा। तो उसको इंग्लिश में भी जवाब मिल गया। उधर से वो पूछा कि हाउ आर यू, आप कैसे हो। अब इधर से आप लिखकर सेंड कर दिए कि आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। तो इस तरह दोस्तों चौथा सेटिंग हम आपको बता दिए कि हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी आप कैसे कीबोर्ड से कर सकते हो। दोस्तों हम आपको 5वां सेटिंग और लास्ट सेटिंग बता रहे हैं। ये कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड ये सिर्फ नीचे रहता है, कुछ भी टाइप करते हो तो यह नीचे रहता है। कोई ऐसा ऐप होता है जो इस कीबोर्ड के नीचे तक भी आता है, जिससे आप टाइप करते हो तो आपको दिखाई नहीं देता है। इस कीबोर्ड के आप चाहते हो कि थोड़ा सा ऊपर हो जाता तो ये जो हम टाइप कर रहे हैं हमको देखने को मिल जाता। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 जो डॉट दिया हुआ है साइड में, इस पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे फ्लोटिंग का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये कीबोर्ड छोटा हो जाएगा। अब यहाँ से कीबोर्ड को आप ऊपर ले जाओ, साइड में ले जाओ, बीच में ले जाओ, नीचे ले जाओ। अब इस कीबोर्ड को आप ऊपर नीचे कर सकते हो, जिससे अगर यहाँ पे मान लीजिए कि कीबोर्ड से देखिएगा कीबोर्ड यहाँ पे आया और कीबोर्ड से ये ढक गया, जिससे आपको पता नहीं चल रहा है कि जो टाइप कर रहे हो किस तरह दिख रहा है। तो यहाँ से इस तरह इस कीबोर्ड को हटाकर आप यहाँ से टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, कीबोर्ड को आप जहां मर्जी वहां रख सकते हो। दोस्तों हम ये 5 सेटिंग आपको बता दिए। तो दोस्तों अभी तक मेरा वीडियो को आप लाइक करना भूल गए हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।